फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा। मैं आपके सामने फिर से ये जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण था उसका नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आया हूँ, यानी न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब इधर आपकी पढ़ाई जो हो रही होगी बहुत बेहतरीन हो रही होगी और आप बेहतरीन से पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है और आप इस बात को बार बार ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाई करें कि जो चीज़ें आपको पढ़ने हैं अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने हैं। तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि आप इस बात को ज़रूर समझते होंगे कि अपनी इस कम टाइमिंग में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे, और ना कवर कर पा रहे हो तो उसको हमको बताइए। मैं जैसा आपकी हेल्प कर पाऊँगा वैसा मैं हेल्प करना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं अपने इस टॉपिक में आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि आपको कुछ प्रेरकत्व का और कुछ अन्योन प्रेरकत्व का, यानी प्रेरण का आपको मिलेगा न्यूमेरिकल। और इससे पहले वाले टॉपिक में भी, यानी इसका पहला पार्ट भी मैंने न्यूमेरिकल का ही करवाया था और भी मैं न्यूमेरिकल कराने चल रहा हूँ। तो आप अच्छे से पहले टॉपिक को देखिए और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लिया कीजिए। नोट करने का ये फ़ायदा कि बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट बना लीजिएगा, उसमें आपका फ़ायदा है और मेरा उसमें फ़ायदा लेने का कुछ भी नहीं है। बस मेरा ये पर्पज़ है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, आप तक वो चीज़ें पढ़ा सकूँ, पहुँचा सकूँ, जिससे आपकी चीज़ें जो अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं वो कुछ मेरे द्वारा भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर ठीक लगे तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और वो क्वेश्चन हमारा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, रिटन क्वेश्चन यही आते हैं। आप पहले ट्राई कीजिए, खुद से लगते हैं, और ये कुमार मित्तल की बुक की है। ठीक है, अच्छे लेवल की न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो तब आप वीडियो को देखिए और बेहतरीन से लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और चीज़ों को हमेशा देखने की जरूरत नहीं, वीडियो बस आप आपके नोटबुक में रहेगा तो वो आप बिल्कुल अपने तरीके से उसको देखते रहेंगे। ठीक है, कह रहा कि 1000 फेरों की बात कर रहा है। देखिए, अगर मैंने आपको फेरों की बात बताया पहले वीडियो में कि फेरों की संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, तो ये आपको मालूम है। देखिए, कह रहा है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, फ्लक्स भी मैं दर्शा दिया हूं कि फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं। तो यहां पर दिया है कितना, n बराबर दिया है 1000 फेरे। ठीक है, और इसके साथ में दिया है क्या कि फाई का मान दिया है, फाई बराबर 1.4 गुणे 10⁻⁴ वेबर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है कि एल का मान क्या होगा, कुंडली के प्रेरकत्व का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है, सूत्र एल बराबर एन फाई और बटे आपका होता है आई। साथ में और कुछ दिया है, हाँ दिया इसके साथ में, और आई का मान भी दिया है कितना, 2.5 एम्पियर की करंट प्रवाहित की जा रही है कुंडली में। सोर्स से, जहां पर ये इसका सोर्स होता है, सप्लाई जहां होता है, वो सप्लाई दिया जा रहा है कितने एम्पियर का, 2.5 एम्पियर का। तो उस कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा, ये हमारा सूत्र होता है। एल बराबर हम रखेंगे एन का मान 1000 फेरे, और एफ आई का मान कितना है, 1.4 गुणे 10⁻⁴ वेबर है, और बटे आई का मान 2.5 एम्पियर है। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं कि अगर एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो आप भूल जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर आपका, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁴। आप एक चीज और कर सकते थे कि ये 10 पे 3 पावर, यानी 3 जीरो, यानी 10 पे पावर 3 कर सकते हैं, और 10 पे 4, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 10 पे पावर कितना, 3 ही बना दे रहा हूं। ठीक है, अब 4 पावर में से 3 पावर चला जाएगा तो एक ही पावर माइनस में बचेगा, ये 14 हो जाएगा, और बटे 25 और गुणे 10 पर माइनस कितना बचेगा, -1। अब आप 14 में क्या कर दीजिए, 25 से भाग दे दीजिए। ठीक है, दशमलव रखेंगे, जीरो करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 बार, यानी इतना हो जाएगा, कितना बचेगा 15, कितना बच जाएगा 15, दशमलव रखें जीरो, 25 पंचे 125 छक्का 150, यानी इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 0.56 इंटू 10⁻⁻1 हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतनी हेनरी होगी। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया कि वो तरीका क्या है, कि कहने का मतलब है कि ये 0.56 और बटे ये 10 हो जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर इधर जाएगा तो ये पावर इधर हो जाएगा, यानी 0.056 हेनरी। लेकिन ये आपके किताब का आंसर नहीं है, ये आपके किताब का आंसर नहीं, किताब में शायद आंसर 5.6 इतना दे रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻⁻2 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ तक, 10⁻⁻2 कर सकते हैं, क्योंकि जब पॉइंट यहाँ से इधर आता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई,
है भाग यानी पॉइंट यानी माइनस में, ये पावर जो होता है माइनस में किया जाता है, तो इतनी हेनरी आप लिख सकते हैं। ये आपका हुआ आंसर। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2013 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी कुंडली, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, जो मैं आपकी बार बोल रहा हूं क्वेश्चन 2016 में आया हुआ। किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर, यानी कि I1 था, I1 से अब I2 हो जा रहा है, 5 एम्पियर हो जाती है, जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक चीज बताया था कि कोई कुंडली होती है तो उसमें परिवर्तनशील यानी परिवर्तित धारा प्रवाहित किया जाता है, तभी फ्लक्स जनरेट होता है, यानी तभी फ्लक्स उस कुंडली में बनता है। तो यहाँ पर धारा कह रहा है पहले शून्य था, शून्य से 5 एम्पियर हो गया, यानी कि अब यहाँ पर डेल्टा टी का मान 0.1 सेकंड भी दे दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ई बराबर कितना वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट दिया भाई, 20 वोल्ट दिया है। और कितना दिया है, डी आई धारा में परिवर्तन, जीरो से पहले जीरो था और 0.5 अच्छा 5 हो रहा है, 5.0, तो ये -5.0 एम्पियर ही रह जाएगा भाई। हाँ, इतने धारा में परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में, dt समय में, dt समय 0.1 सेकंड दिया। फिर आपका ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना आपको L बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी साइन यानी कि ये I का मान ज्ञात करना है L का। तो L बराबर, फिर मैं सूत्र लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, सूत्र आपका होता क्या है, सूत्र आपका होता है L बराबर E बराबर -L di/dt, यही होता है। E की जगह पर E का वैल्यू रख दीजिए 20 - L, जरूरी नहीं है L को कि अकेला करे, कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर इसका मान कितना, di का मान -5.0 और बटे dt का मान 0.1 है। बिल्कुल समझ में आएगा। इसका जब आप यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मैं एकदम पूरा का पूरा बेसिक से लगा दे रहा हूँ। और ये कितना बच रहा है, माइनस और माइनस का, इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 हो जाएगा। पॉइंट आप रखें या ना रखें, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है और कोई नंबर नहीं है तो उस पॉइंट को हम रखें या ना रखें। ये 5 चौक के 20 हो जाएगा, यानी 4 बच जाएगा। L बराबर 4 गुणे 0.1 है। L बराबर 4 का जब मल्टीपल 4 करने 4 हो जाएगा -0.0, इतनी हेनरी हो जाएगा भाई। बोलिए कोई दिक्कत है, यही चीज आपका पूछा था और यही एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, कम से कम इतना मेरे लिए सेव कीजिए, आपके लिए तो मैं कर ही रहा हूं, हर हालत में मैं आप ही के लिए कुछ कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। फिर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है क्या, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अब की बार स्वप्रेरण गुणांक दे दिया, L का मान दिया कितना मिली हेनरी दिया, 10 मिली हेनरी दिया। mH का मतलब होता है मिली हेनरी। अब मिली हेनरी यानी 1 mH बराबर 10⁻³ इतना होता है, मतलब 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी होता है। इतना आपको समझना पड़ेगा। आगे इसमें वैद्युत धारा यानी कितना प्रवाहित हो रहा, I का मान 5 मिली एम्पियर कह रहा है, अच्छा मिली सेकेंड, T का मान दिया भाई, कह रहा कि एक इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में यानी 5 मिली सेकंड, एमएस इसको कह सकते हैं आप, स्मॉल एस ऐसे एमएस, ठीक है। तो मिली सेकंड होता है और उसके साथ में कह रहा 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर की धारा, तो 5 एम्पियर दे दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक चीज, अच्छा 5 एम्पियर से 15 एम्पियर, सॉरी भाई, I1 से I2 का वैल्यू दिया है 5 से 15 एम्पियर, ठीक है, इतना दिया। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करना है। पहले ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं फिजिक्स में आपको बार बार कहता हूं कि हमेशा यूनिट क्लियर होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर यहां पर मिली है तो यहां पर भी मिली है, तो यहां पर भी मिली होना चाहिए था। लेकिन दो राशियां यहां पर, प्रेरकत्व की राशि मिली में दिया, सेकंड की राशि मिली में दिया, तो एम्पियर भी मिली में देता, तो ये भी जो एम्पियर वोल्टेज आता तो भी मिली वोल्ट आ जाता है। लेकिन नहीं दिया है तो आपके दिमाग में आता है सर हम कब इसको चेंज करेंगे। जब राशि एक ही यूनिट में हो, एक ही यूनिट के फॉर्म में हो तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप चेंज कर लीजिए। ये मिली में दिया है नहीं, तो मैं सोच रहा हूं भाई इसको मैं मिली में चेंज कर दे, तो मिली से मैं इसको सिर्फ सेकंड में से चेंज कर देता हूं। 1 ms बराबर मिली सेकंड बराबर 10⁻³ सेकंड। मैं आपको एक चीज यहीं पर बता दे रहा हूं,
एक बात मैं आपको बेसिक नॉलेज की बात बता रहा हूं, अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे मिली कितना होता है, माइक्रो कितना होता है, मिली माइक्रो, नैनो कितना होता है, पीको कितना होता है, और फिर फैरेड पूछता है, मिली माइक्रो नैनो पीको, बस इतना। अब देखो मैं तरीका बताता हूं। मिली का मतलब हो जाए 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁹, और पीको का मतलब 10⁻12। तीन का पहाड़ा आप याद कर लीजिए, मिली माइक्रो नैनो पीको, मिली माइक्रो नैनो पीको, ऐसे कहिए मिली माइक्रो नैनो पीको। अरे भाई बहुत से शायरी आप याद किए होंगे, इसी तरह से इसको भी आप याद कर लीजिए, मिली माइक्रो नैनो पीको, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, बस इसी के पहाड़े पे याद कर लीजिए, सबसे आसान चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपको मैंने एक नॉलेज दे दिया, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर अब जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ई बराबर, सूत्र जो आपका होता है ई बराबर -L di/dt होता है। ठीक है, ई का मान हमें ज्ञात करना है, ई रहने दिया, ये एल है आपका, माइनस एल का वैल्यू कितना है 10 तो लिख सकते हैं, लेकिन mh की जगह पर 10⁻³ भी लिखना पड़ेगा हमको, गुड़े आई का डी आई अभी मैंने आपको कहा डी आई बराबर I1 - I2 होता है, यानी 5 - 10 यानी 5 - 15 -10 एम्पियर हो गया आपका। बोलिए, तो यही मैं 10 यानी कि -10 एम्पियर लिखूंगा, और बटे dt का वैल्यू कितना है 5 सेकंड है, इस माइनस का गुणा हो गया प्लस, और इससे मैं कर दूंगा 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 × 10 पर -3। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं बोल्ट, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, 10⁻³ को हम मिली कहते हैं, अभी हमने सिखाया आपको, तो ये कर सकते हैं ई बराबर 20 मिली वोल्ट, इतना भी आप कर सकते हैं 20 मिली वोल्ट। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पर ये इसका मिली ये भी रखना है ना, 10⁻³ ये भी रखना पड़ेगा। तो देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर मिली का नहीं, ये मैं देख लिया ना, थोड़ा सा क्या नाम है देखने में प्रॉब्लम हो गया। ये देखिए अब यहाँ पर कैंसिल आउट, यानी ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, और ये 10 यानी कि ये आपका 5 से 10 कटा तो 2 बचा, ये माइनस का गुणा प्लस हुआ, ओनली कितना हो गया 10 दूना 20, ओनली 20 वोल्ट हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज, थोड़ा सा वो मिली वोल्ट छूट गया था। क्लियर है ना? चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगले में देखिए अगला क्या है आपका, अगला देखिएगा, ये 2009 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन जो मैं अब की बार बताने जा रहा हूं, 2009 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कि 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में 12 एम्पियर से धारा बढ़कर 7 एम्पियर हो जाती है। कितना कह रहा है 12 एम्पियर से 7 एम्पियर, बदलकर, बढ़कर नहीं बदलकर, यानी कि 12 एम्पियर था और बदलकर कितना हो गया 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितनी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरक में विद्युत वाहक बल की बात पूछ रहा है, यानी ई का मान। तो पहले दिया है एल का मान 5 हेनरी दिया है, 5 हेनरी, और dt का मान 0.1 सेकंड दिया है, 0.1 सेकंड दिया है। अब इसके बाद इसका वैल्यू कितना दिया है, धारा का मान दिया है, धारा का मान di बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 एम्पियर था और बदलकर 12 एम्पियर हो जा रहा है, तो यानी कि इतना एम्पियर कितना हो जाएगा -5 एम्पियर। यहां मिली जैसा कोई वर्ड नहीं बोला इसलिए मैं बोला नहीं। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ई का मान साइन ऑफ इंट्रोगेशन, बिल्कुल आप ई बराबर -L di/dt पर करके आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप खुद इसको कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2010 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, देखिएगा स्वप्रेरण कभी कभी प्रेरकत्व प्रेरण कहता है, प्रेरण का मतलब आपका हो जाएगा एल की बात कर रहा है, और स्वप्रेरण कहेगा तब भी एल की बात कहेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। कह रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अब की बार फिर एल का मान 80 मिली हेनरी दिया है, यानी mh दिया है। मिली हेनरी की बात आई है तो कुछ हम काम यहां पर करेंगे। इस कुंडली में कितने समय में, अब की बात धारा पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, मैं धारा के 0 से बढ़कर 5 एम्पियर, यानी di बराबर कितना हो रहा है 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जा रहा है। मिली एम्पियर जैसा कोई नाम यहां पर नहीं लिया है, तो ये -5 एम्पियर हो गया धारा में परिवर्तन, ये धारा में परिवर्तन होता है। ठीक है, होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल,
यानी बी का मान, ई का मान जो है वो कितना दिया है, 400 वोल्ट दिया। भैया साफ दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं फिक्का कलर दिख रहा। चलिए अब इतना दे दिया है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, dt का वैल्यू ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैंने फिर से कहा आपसे, वही फार्मूला हम यूज करेंगे, E बराबर -L di/dt। अगर आपको dt ज्ञात करना तो dt को वहां ले जाओ और -L di/e करीजिए, यहाँ पर ई कीजिए, ठीक है। अब बताइए आपसे लगेगा कि नहीं लगेगा, सिर्फ आपको अंक ही तो रखना है, डी की जगह पर डी की वैल्यू रख देंगे, एल की जगह पर एल का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आप एल का ये वाला मान रखिएगा, 80 × 10⁻³ हेनरी, ये रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप इजेक्ट यहाँ पर इसको यहाँ पर रखिएगा। तो मैं मिटा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ आज इसी वीडियो में इस एक्सरसाइज की सभी न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए, ये तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो MB वगैरह ज़्यादा लगता है। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके शेयर कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ये कभी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एनर्जी, ऊर्जा का मान पूछता कभी कभी। कह रहा किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, वृत्ताकार मतलब कुंडली तो ऐसे ही बनती है ना भैया, ऐसे ही बनती है ना, तो वही कह रहा कि एक वृत्ताकार, केवल एक फेरे की बात है, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम है। देखो हेनरी की बात कहा तो एल बराबर कितनी हेनरी कह रहा, 5 हेनरी कह रहा, ठीक है। और कह रहा प्रतिरोध आर बराबर कह रहा 20 ओम। आगे पढ़ते हैं, इसको 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर कितना वोल्ट दिया जा रहा है, 20 वोल्ट दिया जा रहा है, विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर धारा को अस्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग U से दर्शाते हैं, U बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। अब सूत्र क्या होता है U का, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको पूरा कराऊंगा। U बराबर होता है हाफ I नॉट स्क्वायर एंड L, छोटा तो नहीं, I नॉट स्क्वायर इंटू L, L तो मालूम है, I मालूम नहीं है। I निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं शिखर मान, यानी इसी को अधिकतम धारा मान कहते हैं या शिखर वैल्यू धारा कहते हैं, यानी शिखर मान धारा का। तो I बराबर आप जानते हो B बराबर I इंटू आर होता है, तो I बराबर E बटे आर यहाँ पर यूज करेंगे। E ही हमारा B जैसा होता है, B का मतलब B, यानी यहाँ पर E का मतलब 20 वोल्ट और R का मान कितना है भाई 20, वो भी है, कट गया दोनों, कितना आ गया 1 एम्पियर की धारा आ गई। तो U बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/2, I का मान 1 का स्क्वायर एंड L का मान 5 दिया है, तो ये 5/2 यानी 2.5 जूल वर्क हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इतना समझने में? चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखा जाए, अच्छा 20 वोल्ट, चलिए प्रश्न में आपके यहाँ 20 की जगह पर 200 कर दिया है, ठीक है। तो प्रश्न में 200 कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 200 लगा के कर दीजिएगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। तो इससे पहले जो मैं बताया, अगर ऊर्जा का ये पूछ रहा तो ऊर्जा का वो भी क्वेश्चन है, तो वो भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। कह रहा एल बराबर कितना हेनरी है 8.0। हमने आपसे कहा कि बार बार कि दशमलव के बाद अगर केवल और केवल ढेर सारे जीरो हो, यानी आशून्य अंक कोई ना हो, तो उस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, यानी मिली हेनरी। तुरंत आप इसको लिख लीजिए 10⁻³ कर दीजिए, थोड़ा सा आपके लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा गलती हो जाता है, जैसे अभी थोड़ा समय पहले हो गया था हमसे। वाली कुंडली में 2 एम्पियर, आई बराबर कितना एम्पियर है भाई 2.0। फिर मैंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, 2 एम्पियर की धारा कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा नष्ट हो रही है, यही पूछ रहा। तो U बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यहां पर आप I नॉट कहेंगे। अब आगे कह रहे हैं हम लोग क्या, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है U बराबर 1/2 I नॉट स्क्वायर इंटू L 1/2। I नॉट का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और L का मतलब हो गया 8 × 10⁻3। ये 2 चौक के 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 चौक के 16 और गुणे 10⁻3, ये आपका जूल हो गया। इतनी ऊर्जा वहां पर खर्च होगी या इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है ये अननोन प्रेरक है। कह रहा
कि जब एक प्राथमिक कुंडली, देखिए अननोन प्रेरक का क्वेश्चन कैसे जानेंगे और स्वप्रेरक का कैसे जानेंगे। जब वहां पर देखिए, जब दो कुंडलियों की बात कहेगी तो दो कुंडली का प्रयोग कहां पर किया जाता है, अननोन प्रेरक में किया जाता है, और स्वप्रेरक में केवल एक ही कुंडली की बात कही जाती है। तो इसीलिए कह रहा क्या, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2.0 एम्पियर 300 मिली सेकंड में परिवर्तित की जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक की गणना कीजिए, यानी m का मान ज्ञात करना। तो देखिए कितना कितना इसका वैल्यू दिया है, कह रहा क्या कि m का मान 0 से, अच्छा धारा का मान 0 से बढ़कर dt, पहले मैं लिखता हूं dt बराबर 300 मिली सेकेंड दिया है, यानी ms मैं इसको लिख रहा हूं भैया 300 गुणे 10⁻³ सेकेंड। अब इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ये हो गया हमारा dt का वैल्यू। E का वैल्यू, अच्छा दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना दिया रहा है, यानी E2 का मान कितना दिया रहा है, 0.80 वोल्ट दिया है। दूसरी कुंडली में भाई ऐसे दो कुंडलियां बनती हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए ये चीज, ऐसे दो कुंडलियां बनती हैं। अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, परिवर्तित धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, इसी के कारण परिवर्तित धारा के कारण इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसको हम प्रेरित धारा, ऑटोमेटिक अपने एक कारण उत्पन्न होती है। हाँ, जो पास में रखी हुई कुंडली रहती है इसी में परिवर्तनशील धारा प्रवाहित की जाती है, और इस परिवर्तनशील धारा के कारण इस कुंडली में भी परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जहां पर परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वही परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न कर देती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसी कारण इसमें जो प्रश्न मैंने बोला, उस प्रश्न में द्वितीय कुंडली में इतने वोल्ट पैदा हो रहे हैं धारा, मतलब विद्युत वाहक बल। फिर कह रहा क्या, धारा में परिवर्तन di1, ये पहले कुंडली में धारा पहले कुंडली में धारा परिवर्तित की जाती है, ना कि दूसरी में। दूसरी कुंडली में तो ऑटोमेटिक धारा बनती है, अपने आप धारा उत्पन्न होती है। ये तो पहली कुंडली में परिवर्तनशील धारा कितना 0 से 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात -0 इतना 2.0 एम्पियर di1, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है, यहां पर m का मान ज्ञात करना है। कैपिटल M से दर्शाया जाता है अन्योन प्रेरक गुणांक को। तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है हमारा m बराबर E2 बराबर, हमारा सूत्र होता है E2 बराबर -m और di1/dt होता है, ठीक है। तो E2 का वैल्यू तो आपको मैंने बताया 0.80 माइनस m का वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, di1 में डिफरेंट कितना है -2.0, ठीक है। आप माइनस को जब कोई टर्म रहे तो उसे माइनस को ब्रैकेट में लिखा करें। dt का वैल्यू कितना है 300 और गुणे 10⁻³ कोई दिक्कत इतना समझने में। अगर आपको मैं बता दूं साफ साफ लैंग्वेज में, 8 का गुणा 3 में करोगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और ये 00 इन 00 को कंप्लीट कर लेगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर दें 1 0 इसका, 2 0 इसका, 3 0 लगा दीजिए, 2 अंकों के बाद 10 लगा दीजिए, ये क्लियर। ऐसे 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया बिल्कुल। 1 0 इसका तब रख दिया, 2 0 इसमें था तब रख दिया। अब 2 अंकों के बाद इस राशि में वो लगा 10 तो 2 राशि इधर से मैं गिन, यानी 2 अंक, तो ये खत्म हो गया। और गुणे 7 में 10 पे -3 भी गया, और इस माइनस का गुणा प्लस हो गया। और 10 मैंने कहा 2 के बाद यानी दशमलव के बाद जस्ट राइट साइड में यानी यूनिट डिजिट अगर आपका क्या नाम है 0 तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2m इससे काटा जाएगा, 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, यानी कि m बराबर 120 गुणे 10⁻³ हेनरी। इसका भी मात्रक हेनरी होता है, या इसे लिख सकते हैं 120 मिली हेनरी लिख सकते हैं आप। तो आपको जो अच्छा लगे वही आंसर क्लियर कीजिए, और एग्जाम में तो आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि कौन सा आंसर, लेकिन आप यहाँ तक जाइए। इसके अलावा ये हो गया, इसके अलावा ये बन सकता है, बट इसके अलावा और क्या बनाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अन्योन प्रेरक का भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, फिलहाल ये किसी बोर्ड में नहीं आया था इसीलिए मैं वहां पर इंडिकेट नहीं किया कि किस एग्जाम के कौन से सन में आया हुआ है। चलिए, नहीं 2015 में आया हुआ था भाई, था क्वेश्चन आया था। ये भी देखिए 2012 में और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूं। 2012 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में
ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक पे ये भी काम करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन लॉ पे काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिली सेकंड में घट जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान 1.76 हेनरी है। यानी एम का मान यहां पर दे दिया भाई, एम का मान कितना दिया है? 1.76 हेनरी है। DI1 पहली ही कुंडली में धारा परिवर्तित की जाती है, दूसरी कुंडली में धारा ऑटोमेटिक बनता है। ये 0.2 से कितना एम्पियर हो रहा है? 0.8 एम्पियर, इतने का परिवर्तन हो रहा है और ये हो जाएगा कितना? -0.6 एम्पियर। इतना परिवर्तित होने के लिए कितना समय यूज हो रहा है? वो समय है 4 मिली सेकेंड, 4 ms है। तो इसको 4 × 10⁻³ सेकेंड लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आपको मालूम होगा इतनी चीजें। फिर क्या पूछ रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है, यानी E बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अभी मैंने आपको सूत्र बताया, वो सूत्र क्या था आपको मैंने बताया कि E2 बराबर -m एंड DI/dt। बोलिए E2 साफ साफ निकालना है, m की जगह पर ये m का वैल्यू रख दीजिएगा, ये वाला रख दीजिएगा यहाँ पर, DI का वैल्यू रख दीजिएगा ये वाला, और फिर dt का वैल्यू ये रख दीजिएगा। बात समझ में? फिर आप गुणा कर लीजिएगा। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का अंकिक आप भी कीजिए ना कैलकुलेशन, तो आप करेंगे थोड़ा आपके लिए ही फायदा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिलहाल एग्जाम में तो नहीं आया है, बट मैं बता दे रहा हूं। कह रहा 2 कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरण 1.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पियर की धारा को 0.05 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हों तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन भी होगा, यानी φ2 का मान पूछ रहा है। देखिए दो चीजें इसमें क्लियर कर रहा है। फिलहाल ये एग्जाम में नहीं आया, बट मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर दे रहा क्या? m का मान दिया है 1.5 हेनरी दिया है। ठीक, 1.5 हेनरी। DI का मान कह रहा है कितना? 0 से 20 एम्पियर। आप बताइए 0 से 20 -20 एम्पियर हो जाएगा, ये DI1 का वैल्यू हो गया। फिर आगे कह रहा है DT कितने सेकंड में ये परिवर्तन हुआ है, वो दिया है 0.05 सेकंड में। प्रश्न में इतनी चीजें दिया है। अब कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए और फ्लक्स का मान भी दिया है, यानी फेरों की संख्या दिया कितना? 300 फेरे दिया है। 300 जब फेरे दिया है और फिर पूछ रहा क्या? φ2 दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो फ्लक्स हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब पहले नंबर ये तो हम कर लें, यानी हमारा फार्मूला m बराबर N2 φ2 बटे I1 होता है। तो ये N2 यही होता है, क्योंकि N2 φ2 यानी N2 φ2 बराबर N2 प्रोपोर्शनल दोनों होते हैं N1 φ1, यही होता है। ठीक है, अब ये आपको थ्योरी में देखना पड़ेगा कि हाँ बात सही है या नहीं। N2 का मान कितना दिया? 300 फेरे दिया। φ2 का मान कुछ मालूम नहीं है। I1 का मान पहले 20 एम्पियर था और धीरे धीरे घटा के उसको कितना कर दिया गया? 0। तो ये 20 एम्पियर हमने रख दिया और m का वैल्यू कितना दिया है? 1.5। बात समझ में आए? जब आप इसका मल्टीपल करते हो तो ये 15 दूना 30 हो जाता है। 15 दूना 30, 1 0 स्पेशल इसका ये पॉइंट लग गया। ये 300 गुणे φ2। अब बताइए इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, 1 0 इससे कैंसिल हुआ और 3 से 3 कैंसिल हुआ है, यानी φ2 बराबर यहाँ 1 10 यानी 10 बचा और यहाँ 1 बचा, तो ये गुणे में था तो दूसरे पक्ष का भाग हो जाएगा, 1/10 वेबर हो जाएगा। बोलिए ये इतना क्लियर हुआ। और आपको विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है तो E बराबर -m DI/dt, यही आपको यूज करना है। बोलिए ये तो आपका पुराना हो गया, अभी इससे बताया हुआ क्वेश्चन था वो तो पुराना हो गया, इसी पे आपको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, अब इसे आप चाहे इतना भी लिख सकते हैं, 0.1 वेबर भी लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं इसको लिख सकते, ये φ2 का जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके जो एग्जाम में आए थे मैंने आपको करा दिया, और इधर ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आए हो और मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, कम से कम ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया आंकिक में। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना कराए हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा
आपके लिए यूजफुल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं करवाया। बाकी जितनी यूजफुल आपके एग्जाम के लिए है कि मतलब जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं वो मैं पूरा का पूरा करा दिया हूं और आपका इसमें बेनिफिट मैं करा दिया हूं कि कम से कम आप इस वीडियो को देखकर नोटबुक जरूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि दोबारा इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता आप बार बार वीडियो देखिए, बिल्कुल नहीं। आप नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में आप बिल्कुल अपने हाथों से लिखिए। आपके पास कुमार मित्तल की वीडियो क्या नाम है पीडीएफ अगर हो, यानी मतलब क्या नाम है किताब हो, तो उससे क्वेश्चन मिला लीजिए। नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ भी दिया हूं, नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मैं वहां पर पीडीएफ डाल दूंगा क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन जितना एग्जाम में आया आप वहां से उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और अपनी राय दीजिए अगला कौन से एक्सरसाइज का मैं न्यूमेरिकल आपका करा दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और आप देख रहे होंगे कि थ्योरी आप इतना लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, इतना थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम थ्योरी आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी लिखेंगे और कम से कम न्यूमेरिकल। देखिए कितना 4 से 6 लाइन में न्यूमेरिकल और पूरा एग्जैक्ट आंसर। देखिए एग्जैक्ट नंबर मिलता है, पूरा करेक्ट नंबर मिलेगा। अगर आप 4 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया तो 4 नंबर आपको करेक्ट मिलेगा, लेकिन 4 नंबर की थ्योरी हो गई तो आपका नहीं मिलेगा 4 नंबर, क्योंकि उसमें डेरिवेशन, थ्योरी का लॉजिकल जो लॉजिक होता है थ्योरी में जो बोलना रहता है वो थ्योरी आप लिखेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे और हो सकता है आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी ना हो तो कट जाए। तो ये अंक की गणितीय विधि में जो होता है उसमें कुछ आपका नंबर वगैरह कटता नहीं है, ठीक है। और दम लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कम से कम में पढ़ने का आपका नुकसान है, 6 घंटे का टाइमिंग निकालिए और पढ़िए अच्छे से, ताकि आपका परसेंटेज बने बढ़िया। और फिर हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए सर मेरा इतना परसेंटेज बना, मैं उससे उत्साहित तो होऊंगा। और आपका धन्यवाद कि कम से कम हमारे इस वीडियो को आप देखते हैं। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।